अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। बेटा जी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था एक्सरसाइज 3.1 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले दो रूल रिवाइज करवाऊंगा जो पढ़े थे, जिससे को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। पहला रूल तो ये था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपने देखना था ये जो फंक्शन है किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है, तो रिकॉल करना था डेरिवेटिव का फार्मूलास। तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, tan का, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी tan x और लास्ट पे प्लस c, तो लिखना ही लिखना है हर इंटीग्रेशन में आपने। पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल बेटा आपने यहाँ पे पावर रूल पढ़ा था, मैंने कुछ यूं करके लिखवाया था आपको, f ऑफ x होल पावर आपके पास n, साथ में f प्राइम ऑफ x dx इक्वल्स टू f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। मीन्स अगर आपके पास होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हो तो पावर में ऐड और डिवाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 dx, तो x की पावर 4, पावर के नीचे क्या फंक्शन है x लिखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो अंडरस्टूड पढ़ा ही होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी x की पावर 5 ओवर 5। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके पास लिखूं, आपके पास आ जाए log x की पावर 9 और साथ मल्टीप्लाई में है 1 ओवर x, तो log x डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 ओवर x, साथ पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन की आपके पास होगी पावर में एक ऐड और डिवाइड। ये दो रूल आपने प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर पढ़े थे। ओके, रिकॉल करने आज एक रूल हम नया भी पढ़ेंगे, वो तभी पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो बेटा जी मूव करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा जो पार्ट 1 है उसमें आपके पास है 3x प्लस 3 की पावर x प्लस x क्यूब dx। दो तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप हर फंक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें। जैसे लिख लें इसको आपके पास इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x क्यूब dx। मैंने तीनों के साथ इसको अलग अलग कर दिया। अब पहले तो आपके पास 3 के साथ x है, 3 कोफिशिएंट है, 3 को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इस तरह कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। अब लिखा हुआ है 3 की पावर x। अब जो मैंने फार्मूलाज आपको लिखवाए थे, जो जिस लेक्चर में ब्रिज बनाया था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, वहां पे हमने ये किया था, याद करवाता हूं आपको। आपके पास है बेटा जी d ओवर डी एक्स, यहां पे लिख लेते हैं, यहीं पे d ओवर डी एक्स a की पावर x। इसका डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव पढ़ा था a की पावर x और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ a, ये इसका डेरिवेटिव था। बट हमने इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा a की पावर x dx में, जैसे इसका डेरिवेटिव यही होता है इसकी इंटीग्रेशन भी यही होगी a की पावर x, बट डेरिवेटिव में log ऑफ a मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में हम इसको लिखेंगे डिवाइड में। मींस आपने जो काम डेरिवेटिव में किया है उसके उलट ही आपने चलना है इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में आप a की पावर x, डेरिवेटिव a की पावर x ही लिखते हो, तो इंटीग्रेशन में भी हमने वही लिखा, बट log ऑफ a मल्टीप्लाई में था, इधर log ऑफ a कहां चल जाएगा डिवाइड में। अब यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर x, तो क्या होगा a की जगह सिर्फ 3 लिखा है, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आएगा 3 की पावर x और नीचे क्या आ जाएगा log ऑफ 3। a की पावर x था तो 3 की पावर x आ गया, log ऑफ a था तो वो log ऑफ 3 आ गया। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ x की पावर 3,
तो पावर रूल, पावर में एक ऐड और आप डिवाइड कर दो, लास्ट क्या जाएगा प्लस सी आपके पास। ओके, अब पावर रूल कैसे लगी, पावर के नीचे था एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो साथ पड़ा ही होता है आपके पास, पावर लगता भी तब है जब पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो, तब हम कर सकते हैं पावर में ऐड और डिवाइड। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है 1 साथ होता ही होता है, इसलिए हमने पावर में ऐड और डिवाइड कर दिया। और अब ये एक्स था, एक्स की पावर भी क्या है 1 है, एक्स की पावर भी क्या होती है 1 होती है, तो एक्स डेरिवेटिव भी 1 होता है, साथ पड़ा ही पड़ा, तो पावर में ऐड और डिवाइड। तो यूं आपके पास बेटा जी ये पहला सवाल हुआ सोल्व। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब। सेकंड पार्ट में आपके पास है, सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो बेटा सेकंड पार्ट में क्या करें, आप इस एक्स स्क्वायर को अंदर कर लें मल्टीप्लाई, देखें क्या आता है इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स आपके पास आ गया। इस एक्स को स्क्वायर से कैंसिल करें तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स रह जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब सिंपल पावर रूल आपके पास रह गया, क्या आएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, जैसे मैंने यहां बेटा इसको अलग अलग करके सोल्व किया, तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताइए प्लस हो रहा है तो इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी, इसकी अलग होगी। ओके, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड और डिवाइड। इसी तरह आपके पास एक्स लिखा हुआ है, पावर में ऐड और डिवाइड, पावर में ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, डिवाइड में भी 2 प्लस सी, ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर आपके पास 3 है। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास इंटीग्रेशन अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर वाई होल स्क्वायर डी वाई, अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर वाई होल स्क्वायर डी वाई आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें आप, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा अप्लाई करें, आपके पास आएगा अंडर रूट वाई ए स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा बी स्क्वायर प्लस 2a बी, और लास्ट पे आपके पास आ गया डी वाई, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab और dy आपके पास आ गया। बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, आपके पास आएगा y प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2, यह है y की पावर 1/2, और नीचे आपके पास y की पावर 1, और ये आएगा इंटीग्रेशन dy, y प्लस y की पावर -2, नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके पावर हो जाएगी -2 प्लस 2, y की पावर 1/2, यहां y की पावर 1 ऊपर जाके करते हैं -1, और ये आपके पास आएगा dy। फिर लिखें y प्लस y की पावर -2 प्लस 2, 1/2 -1, 1/2 -1 क्या होता है 1/2 -1, एलसीएम ले, नीचे कुछ ना हो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 दा, और नीचे भी 2 1 दा 2, 1 -2 -1/2 -1/2, और ये आपके पास आ गया dy। अब ये तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं, प्लस में है, तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग होगी आपके पास, तो पावर रूल लगे, कोई वेरिएबल y है, y की पावर 1, तो क्या आएगा y2/2, पावर में एक ऐड और डिवाइड। ऐसे ही -2 प्लस 1 करें तो क्या आता है -1 आता है, -1 ओवर -1 हो जाएगा प्लस 2, और -1/2 प्लस 1 करें -1/2 प्लस 1, तो बेटा देखें क्या आता है, 1 को 1 से करें 1 -1 आ जाएगा, 2 1 दा आपके पास 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 1 दा 2, तो ये प्लस 2 -1 प्लस 1/2, तो ये प्लस 1/2 ओवर 1/2, और लास्ट पे आ जाएगा प्लस c, तो u y स्क्वायर ओवर 2
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y की पावर -1 प्लस 2 बेटा ये थर्ड प्लेस पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 तो हो जाएगा 4 y की पावर 1/2 प्लस c। मजीद बेटा इसको लिख सकते हैं y2/2 -1/y, ये नेगेटिव है, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 4√y प्लस c। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 हुआ सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास। पार्ट नंबर 4 में कहता है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x dx और इंटीग्रेशन। अब बेटा जी देखें क्या होगा। आप सबसे पहले तो इस √x को अंदर करें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे x की पावर 1/2 है, यहां पावर क्या है 1, तो बेसिस सेम पावर आपके पास क्या होगी ऐड। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस 2, और ये भी √x 2 से मल्टीप्लाई होकर हम लिख देंगे x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास क्या है x। ओके, ये आपके पास आ गया, और dx आपके पास लिखा जाएगा। अगले स्टेप में बेटा अच्छा अगर हम इसको ऐसे कर लेते, इसको पावर ऐड ना करें, इसको हम ऐसे लिख लें x की पावर 1/2 और साथ x लिख लें, ज्यादा फायदा हो जाएगा, नीचे x से कैंसिल भी हो रहा है, नजर आ रहा है मुझे। अब इसको अगले स्टेप में अलग अलग करें, x की पावर 1/2 x ओवर x प्लस 2x की पावर 1/2 ओवर x dx। अब आप देखें तो बेटा ये x से क्या हो जाएगा कैंसिल, x की पावर 1/2 प्लस 2, अब ये नीचे पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो गया, x की पावर 1/2 -1, और ये आपके पास आ गया dx। अब x की पावर 1/2 आपके पास अच्छा बेटा जी अब अगले स्टेप के अंदर ये 1/2 -1 कर लें, तो आपके पास x की पावर 1/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 -1। अभी मैंने किया भी है 1/2 -1, तो वो -1/2 आता है, -1/2 dx। अब बेटा जी रूल लगा लें, पावर में ऐड और डिवाइड करेंगे आप, x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 करके देखने चाहे। 1/2 प्लस 1 जब हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से करें 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 प्लस 2, और -1/2 प्लस 1 जब करते हैं तो 1/2 आता है। अभी हमने ये किया है -1/2 प्लस 1, तो 1/2 आपके पास आंसर निकलता है, और लास्ट पे प्लस c। 2 ऊपर चल जाएगा बेटा, 2/3x की पावर 3/2 प्लस ये भी 2 ऊपर चल जाएगा, 4 हो जाएगा 4x की पावर 1/2 प्लस c। यूं बेटा जी ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है इंटीग्रेशन x प्लस 1 ओवर √x प्लस 2 dx। अब बेटा जी दो रूल आपने पढ़े हुए हैं। दो रूल क्या थे, क्या ये किसी का डेरिवेटिव तो नहीं, और दूसरा पावर में ऐड और डिवाइड। तीसरा रूल था लगाऊं जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरह से आपके पास आ सकती है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये लिखी हुई है आपके सामने, ऊपर पावर 1 है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर x है, पावर 1 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मतलब ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है। एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह की, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्क्वायर रूट के बगैर वाली। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा। अब दोबारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपके सामने है। एक तो ये है कि स्क्वायर रूट के बगैर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और एक स्क्वायर रूट के अंदर आए। जब स्क्वायर रूट के बगैर होगी तो आप डिवाइड करके उसको प्रॉपर बना के सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि आपके पास अगर इम्प्रॉपर हो तो आपने प्रॉपर कैसे बनाना है, आप डिवाइड करते हो, 10th में भी किया और फर्स्ट ईयर में भी किया। अब आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हर टीचर नहीं बता सकता, इसलिए जरा इसको फोकस करके सुनिएगा कि जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, स्क्वायर रूट वाली हो, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आप ऊपर बना लेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है x+2, ऊपर x+1, हमें x+2 बनाना है। 2 कैसे बनेगा, +1 भी करेंगे -1 भी करेंगे, तो ये आपके पास आएगा x+1 फिर +1 -1, खुद से ऐड किया खुद से माइनस किया, डिवाइडेड बाय √x+2 dx। ये आपके पास बेटा आ गया। तो ये आएगा x+2 -1 ओवर √x+2 dx। अब क्या करेंगे आप, इस x+2 के साथ नीचे वाली वैल्यू अलग कर लें और इस 1 के साथ नीचे वाली वैल्यू आप अलग कर लें, तो ये आपके पास बेटा बनेगा x+2 ओवर √x+2 -1 ओवर √x+2 dx। ये बेटा आपके पास सवाल आ गया, फॉर्म आ गई। अब ऊपर देखें x+2 की पावर 1 है, नीचे x+2 की पावर 1/2 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस x+2 की पावर 1 -1/2। इसको भी ऊपर ही ले जाएं, x+2 की पावर -1/2, और ये आपके पास आ गया बेटा dx। अब 1 -1/2 क्या होता है, 1 -1/2 होता है 1/2 माइनस x+2 की पावर -1/2 dx। अब देखें पावर के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, पावर के अंदर है आपके पास x+2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 1 + 0 क्या हो गया 1, तो अंडरस्टूड है कि 1 साथ पढ़ा ही होता है, इधर भी 1 साथ पढ़ा ही होगा, तो आपके पास रूल 2 लग जाएगा पावर में ऐड और डिवाइड। तो आप इसको लिखेंगे x+ खत्म हो जाएगी, x+2 पावर में ऐड 1/2 + 1 3/2 ओवर 3/2, 1/2 + 1 3/2, अभी हमने कहीं किया भी है, ये लिखा हुआ है 1/2 + 1 3/2। और बेटा जी -1/2 + 1 भी आपने कहीं किया है, जो होता है 1/2 ओवर 1/2, लास्ट पे +c। आखिरी स्टेप पे बेटा इस सवाल का 2 को ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा 2/3 x+2 की पावर 3/2 -2 पर चल जाएगा, x+2 की पावर 1/2 +c। यूं बेटा ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा जी पार्ट नंबर 6 है आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर -x होल क्यूब ओवर 3e की पावर x। तो अब बेटा यहां पर a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला बेटा ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन, a यहां पर e की पावर x है तो e की पावर x का क्यूब प्लस 3 e की पावर x का स्क्वायर, b आपके पास e की पावर -x प्लस 3 e की पावर x, e की पावर -x का स्क्वायर प्लस e की पावर -x का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय e की पावर 3x और ये लास्ट पे dx। अब क्या करेंगे, एक तो बेटा पावर सोल्व करूंगा, दूसरा मैं इसको सबके साथ अलग अलग कर लूंगा। पावर में e की पावर 3x आ जाएगा और डिवाइड में भी क्या e की पावर 3x प्लस 3e की पावर 2x और e की पावर -x डिवाइडेड बाय e की पावर 3x प्लस 3e की पावर x e की पावर -2x ओवर e की पावर 3x प्लस e की पावर -x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x ओवर e की पावर 3x
dx आएगा बेटा, यहाँ पे आप लगा लें इंटीग्रेशन और अब इसको कर लें आप पावर्स को माइनस करें, यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ पे देखिए बेसिस सेम पावर आपके पास बेटा जी होगी एड 2x माइनस एक्स और नीचे वाली पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 3x प्लस 3e की पावर x और माइनस 2x की नीचे वाली पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 3x प्लस e की पावर माइनस 3x, ये भी ऊपर जाके माइनस 3x और ये dx आपके पास आ गया है। नेक्स्ट बेटा जी इंटीग्रेशन 1 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 2x आपके पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3e माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x और 1 प्लस करेंगे तो माइनस 4x आपके पास आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x और ये dx आ गया आपके पास। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है d ओवर dx e की पावर x का डेरिवेटिव, फिर आपने सीखा d ओवर dx e की पावर 4x तो डेरिवेटिव e की पावर 4x ही होता है और पावर क्योंकि सेम नहीं है तो उसका डेरिवेटिव आगे में सीखा। बट इंटीग्रेशन में क्या होगा आपके पास e की पावर x dx क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही है, इंटीग्रेशन में यही होगी। अगर आपके पास आ जाए e की पावर 5x dx तो फिर क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन अगेन यही होगी बट पावर से नहीं दी तो डेरिवेटिव आ रहा था मल्टीप्लाई के अंदर डेरिवेटिव में, यहां पे जब पावर सेम नहीं होगी डिफरेंट होगी तो डेरिवेटिव आएगा डिवाइड के अंदर। ओके, जो काम डेरिवेटिव में किया है उसके उलट आपने इंटीग्रेशन में करना है। वहां पावर का डेरिवेटिव होता था मल्टीप्लाई, यहां पावर का डेरिवेटिव आएगा डिवाइड के अंदर। तो इसी तरह अब यहां पे हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहला तो 1 है, 1 आपके पास क्योंकि वेरिएबल x है तो 1 किसका डेरिवेटिव था, x का था इसलिए x आएगा प्लस प्लस आ गया 3 कोफिशिएंट ऐसे ही आएगा। अब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगी की पावर माइनस 2x और माइनस 2x डेरिवेटिव क्या होगा -2, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन में डिवाइड। नेक्स्ट बेटा जी प्लस प्लस आपके पास आ गया 3 e की पावर -4x की इंटीग्रेशन e की पावर 4x -4x और डेरिवेटिव आएगा डिवाइड के अंदर प्लस प्लस e की पावर -6x डेरिवेटिव आएगा डिवाइड में और प्लस c आपके पास। नेक्स्ट लास्ट स्टेप कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 e की पावर -2x प्लस माइनस माइनस 3/4 e की पावर -4x प्लस माइनस माइनस 1/6 e की पावर -6x प्लस c। यूं बेटा जी ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। पार्ट नंबर बेटा जी 7 है आपके पास √1 ओवर √x प्लस 1 प्लस √x dx। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप पहले इसको कर लेंगे रैशनलाइजेशन √x प्लस 1 प्लस √x मल्टीप्लाई बाय √x प्लस 1 साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √x प्लस 1 माइनस √x dx। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आ जाएगा √x प्लस 1 माइनस √x डिवाइडेड बाय a प्लस b और a माइनस b √x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर dx। फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ये बेटा इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन और माइनस एक्स डी एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो आपके पास रह गया एक्स प्लस वन। मैं इसको होल पावर में लिख रहा हूं 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये dx आपके पास आ गया। नीचे 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब जब आप होल पावर के अंदर देखते हो बेटा x प्लस 1 लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, मतलब होल वैल्यू का डेरिवेटिव क्या है 1 है, जो साथ पड़ा ही होता है। जब डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो रूल क्या है, पावर में ऐड और डिवाइड। तो इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगी, इंटीग्रेशन लिखने इसकी आपके पास आएगा x प्लस 1 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। x प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड में भी आ जाएगा 3/2 माइनस x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस 3। अब 3/2 2/3 दोनों में है और कॉमन भी ले लें 2/3 आ जाएगा और x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 3 आपके पास आ गया आंसर। ओके, अब बेटा जी कुछ प्रॉपर्टीज मैं रिकॉल करूं अगले सवाल के लिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपका बेटा लिखा हो ई और लॉग, ये बेटा आपस में रहते हैं कैंसल। प्रॉपर्टी है ई और लॉग की, अगर ये दोनों इस तरह पावर में बड़े हो तो रहते हैं कैंसल। जैसे लिखो ई की पावर लॉग अंडर रूट एक्स, तो ये कैंसल होकर आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स। लॉग और ई आपस में कैंसल हो जाते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी बेटा आपने पढ़ी हुई है, अगर आपके पास x की पावर हो m n तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर m होल ब्रैकेट बाय n। इस तरह से या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर m इनटू n, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट डाल सकते हो, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको लिख सकते हो। फिर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर लॉग के साथ वैल्यू पर पावर में हो तो ये पावर लॉग कहता है शुरू में लेता है log x ln x आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। ई और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और अगर log के साथ वैल्यू पावर में हो तो पावर किस में आती है, शुरू में आती है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अगले क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलें बेटा जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बेटा 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन 7 की पावर log x dx। ठीक है, अब कांस्टेंट की पावर के अंदर log आ गया, तो कांस्टेंट की पावर अगर बेटा आपके पास लिखी होती a की पावर x d ओवर dx, तो इसकी तो डेरिवेटिव में पड़ा हुआ है a की पावर x log ऑफ a, और इंटीग्रेशन इसकी आपने पढ़ी हुई है log of x डिवाइडेड बाय log of a की पावर x डिवाइडेड बाय log of a। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अब मसला ये यहां पर कांस्टेंट की पावर log के अंदर आ गई है, तो मिक्स अप नहीं करना, ये log के अंदर पावर नहीं है, log के अंदर ना हो तो ये रूल लग जाएगा। अब ये log के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा आपको भी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। एज वी नो डैट आप लिखोगे कि e की पावर log हो तो वो किसी को होता है 1 इक्वल होता है, ये कैंसिलेशन होती है वैल्यू, तो मैं यहां आएगा e log और पावर में आएगा 7 log ऑफ x dx, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए मैंने इसको, जब ये कैंसिलेशन आएगा तो 7 log x आपके पास वापस आ जाएगी वैल्यू। अब आपने पढ़ा log की प्रॉपर्टी है जो पावर में शुरू में आ जाता है, तो आप इसको यूज करें, आपके पास आएगा e, ये log x स्टार्ट में आएगा log x डॉट log 7 dx आपके पास। अब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं लिख सकते हैं e log x पावर log 7। अभी मैंने एक पार्ट नंबर 7 के बाद आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लाई की, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो बेटा जब ये ई एल इस लॉग से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा x log 7dx। ओके, समझ आई बात। हमने बेटा जी ई और लॉग इकट्ठे हों तो इसका आंसर 1 होता है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज कर ई लॉग और 7 log x लिख लिया। जब ये कैंसिल होगा तो तुम्हारा यही बचेगा आपके पास। मैथ के अंदर हर स्टेप प्रीवियस स्टेप को फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब ये कैंसिल होगा तुम्हारा 7 log x ही आपके पास आएगा। फिर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया कि लॉग के साथ अगर वैल्यू पावर में हो तो पावर आती है शुरू में। फिर मैंने प्रॉपर्टी यूज की मल्टीप्लीकेशन की कि हम इसको इस तरह अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, बात तो एक ही है। फिर नेक्स्ट यही प्रॉपर्टी यूज हुई कि ई और लॉग जब कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा x की पावर log 7। अब ये x की पावर के अंदर आ गया है तो x की पावर बेस में क्या लिखा हुआ है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साथ ही होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास x log 7 प्लस 1 ओवर log 7 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर ये मौजूद ही नहीं है। अब बुक वाला आंसर लाने के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो log e है बेटा वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 की जगह log e पुट करें x log 7 प्लस log e ओवर log 7 प्लस log e प्लस c। अब एक प्रॉपर्टी और यहां पे log की है कि log अगर प्लस में हो तो log उसका करता है मल्टीप्लाई में, x log 7 ही आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा log 7e प्लस 7, और ये आपका बुक वाला आंसर आ गया। ओके, प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं यहां पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी यहां पर ये थी कि e और log हो तो आंसर होता है 1, तो मैंने इसको e log की पावर में लिख लिया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है log की कि अगर log के साथ वैल्यू पावर में हो तो पावर आती है शुरू में, मैं इसको शुरू में ले आया। फिर प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लीकेशन की कि हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे डॉट में लिख रहे हैं या पावर में लिख रहे हैं, होना तो इसने मल्टीप्लाई ही होता है। फिर मैंने ई और log शुरू वाली प्रॉपर्टी यूज की, ई और log कैंसिल हुआ तो x की पावर log 7 आ गया। फिर क्योंकि बेस में x का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ पढ़ा ही था, तो इंटीग्रेशन पावर में ऐड और डिवाइड हो गया। अगेन बेटा log की प्रॉपर्टी यूज की, log e 1 होता है तो मैंने 1 की जगह log e पुट कर दिया। फिर log की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि log अगर प्लस में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया बेटा इसका आंसर। अब मूव करते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर बेटा 9 है आपके पास इंटीग्रेशन 2 log 4x dx। अब यहां पर भी बेटा log पावर के अंदर आ रहा है तो हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी अब यहां पे यूज कौन सी होगी, मेरे सारे बच्चों ने क्लास 9 3.2 के अंदर पढ़ी थी कि log को पावर में कैसे लिख सकते हैं और log को पावर के बगैर कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, यहां पे मैंने साइड पे कुछ चीजें लिखी हैं कि हम बेटा जी x इज इक्वल टू a log a x होता है। जब ये वाला a और log की बेस में a दोनों सेम हो तो आंसर में ये वाली वैल्यू आ जाए। जैसे लिखा हुआ आपके पास, सुने, लिखा हुआ आपके पास y log y x, ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, x होगा। लिखा हुआ आपके पास 7 log 7y, जब ये वाली वैल्यू और ये log के बेस वाली वैल्यूज दोनों सेम हो तो आंसर आपके पास ये वाला आता है, y आता है। कैसे होता है इसका प्रूफ भी देख लें। आपके पास बेटा जी इसको लेट कर लें y के इक्वल, आपके पास लेट y इक्वल्स टू है log ax, मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, y इक्वल्स टू log ax। इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो, क्लास 9 3.2 में पढ़ा था, पावर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हो, a y x, a के ऊपर ये वाला वेरिएबल y इक्वल्स टू x, और यहां पे अगर आप y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू क्या है, log ax इक्वल्स टू x, तो यही वैल्यू आ गई जो मैं आपको सपोज कर रहा था, x इज इक्वल्स टू a log ax। ठीक हो गया। आप के पास अगर log की जो बेस है और ये दोनों सेम हो तो इसके इक्वली आपके पास आंसर आता है। अब इस सवाल में चलते हैं। अब इस सवाल में क्या होगा, अब बेटा ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 4, तो हमें ये दोनों वैल्यूज करनी है सेम, तब ये x के इक्वल आंसर आएगा। तो हम इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4
log 4x dx लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 4 का होता है 2 ही होता है आपके पास। अब क्या करेंगे, इस अंडर रूट को लिख लें 1/2, 4 की पावर 1/2, साथ में क्या आएगा log 4x dx। अब आपको log की प्रॉपर्टी का पता, log के शुरू में जो लिखा हो वो पावर में चल जाता है, तो इसको पावर में लिख लें 4 log 4x की पावर 1/2 dx। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करें, लिखें यहां पर एज वी नो डैट log a की पावर log a x इक्वल्स टू होता है x। तो यहां पर भी दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में x की पावर 1/2 dx। ओके, इंटीग्रेशन रहेगी आसान सी, पावर के नीचे x है, डेरिवेटिव होता है 1, वो साथ पड़ा ही होता है, तो पावर में ऐड और डिवाइड, x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो बेटा 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, और ये आ जाएगा 2/3 x की वैल्यू 3/2 प्लस c। ये आपके पास बेटा आ गया इसका आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों सवाल आपको समझ आए होंगे। इन दोनों सवालों के अंदर लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। इस सवाल में बस आपने याद ये रखना है कि जब ये लॉग की जो बेस है और जिसकी ये पावर दोनों सेम हो तो आंसर ये वाला आपके पास आता है। मैंने आपको क्लास 9 का रेफरेंस देके बता दिया, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो पावर की फॉर्म में लिखकर। इस तरह लॉग में क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको पावर की फॉर्म में लिख के सॉल्व करते आए हो। 3.2 3.3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पेपर में आता था वहां पर। मूव करेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 10 करने से पहले बेटा एक नया रूल ऐड होगा जिसको आप 4th रूल नाम दे दोगे। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर भी लिए हैं, वो पेन पकड़ें, रजिस्टर पकड़ें और रूल्स लिखना शुरू करें। पहला रूल मैंने क्या लिखवाया है, अगर इंटीग्रेशन में आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जो किसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। जैसे इंटीग्रेशन में लिखा हो सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, तो इंटीग्रेशन होगी tan। पहला रूल। दूसरा रूल मैंने बताया कि होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो इंटीग्रेशन भी क्या होता है, पावर में ऐड और डिवाइड। तीसरा रूल मैंने बेटा आपको ये बोला कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको बनाएंगे प्रॉपर, फिर इंटीग्रेशन लेंगे। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी आ जाए कि नीचे स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ऊपर बनाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो लेक्चर आपके पास मौजूद है। अगर मैंने थोड़ा सा फास्टली भी बोला है तो आप YouTube को स्पीड कम कर कर प्रीवियस जाकर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, चौथा रूल आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास 1 2 3 चौथा रूल बताने जा रहा हूं। चौथा रूल क्या है बेटा जी, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में हो f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ओके, जैसे बेटा आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है d ओवर डी एक्स log x, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, 1 ओवर x होता है। तो 1 ओवर x की आपने इंटीग्रेशन क्या पड़ी हुई है, क्योंकि डेरिवेटिव किसका है, log x का है, तो आप लिखते हो log ऑफ x। 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है log x, तो आप इंटीग्रेशन में लिख रहे थे log x। ऐसा क्यों है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो ऊपर पड़ा हुआ है, तो log नीचे वाला फंक्शन। ये रूल आपको हो गया बेटा 4। जैसे ये लिखा हो आपके पास सेकेंड स्क्वायर x, नीचे हो आपके पास tan x dx। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x पड़ा हुआ है ऊपर, तो log tan x। जब ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ log आएगा। तो ये रूल 4 अपनी रजिस्टर के अंदर बेटा ऐड अप कर लो आइंदा के बाद। ठीक है, तरतीब यही रखनी है, मैंने हमेशा ऐसे ही बोलूंगा। ऐसा फंक्शन आपने देखना, अगर डेरिवेटिव, अगर ऐसा फंक्शन इंटीग्रेशन में आ जाए इसका डेरिवेटिव, वो किसी का डेरिवेटिव, सॉरी, तरतीब याद रख लो बेटा। पहला रूल यही होगा कि आपने देखना है इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है वो किसी का डेरिवेटिव तो नहीं, अगर तो है उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। दूसरा,
पावर रूल, पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो पावर में ऐड और डिवाइड। तीसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, चौथा रूल आपके पास ये वाला आ गया। अब यहां पे बेटा यही रूल हम अप्लाई करेंगे। सर अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा रूल कहां अप्लाई करना है? बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना अनसीन क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। ओके, डेरिवेटिव का आना बड़ा जरूरी है इंटीग्रेशन के चैप्टर के लिए। अब बेटा देखते हैं नीचे वाला फंक्शन क्या लिखा हुआ है। नीचे आपके पास है डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस ए एक्स। अब इसका हमने अभी भी पहले भी इस्तेमाल किया, फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है। ए की पावर एक्स डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने? ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस, फिर ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। क्योंकि पावर माइनस एक्स है, ये एक्स है, दोनों सेम नहीं, तो उसको हम आगे भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स। तो बेटा आएगा ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस ए की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, तो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ ए। अब लॉग ऑफ ए दोनों में, तो लॉग ऑफ ए बेटा कॉमन ले लें, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। नीचे वाले फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ रहा लॉग ऑफ ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। अब ऊपर बेटा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स तो पड़ा हुआ है, बट लॉग ऑफ ए नहीं है। अब लॉग ऑफ ए इज अ कांस्टेंट। अगर यहां पे वेरिएबल होता तो फिर वो फंक्शन था। अब ये लॉग ऑफ ए इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं यहां करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाली वैल्यू बेटा, क्योंकि मुझे यहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई में चाहिए और ये कांस्टेंट भी है, तो इसलिए मैं डिवाइड वाली वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूं। तो ये आएगा log ऑफ ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स और dx। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय log ऑफ ए किया। log ऑफ ए ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, नीचे डिवाइड में लिखना था, वो कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर ही जाना था, तो मैंने पहले ही उसको बाहर लिख लिया। ओके, अब देखिए नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है, प्रूफ मैंने किया हुआ इसका डेरिवेटिव ये है। तो जब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन की होती है आपके पास log ऑफ नीचे वाला फंक्शन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो बेटा यूं आपका पार्ट नंबर जो 10 था वो भी हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने इसकी ईच एंड एवरी जो स्टेप था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 में बेटा हमारे पास है इंटीग्रेशन 2 की पावर 2x प्लस 1 ओवर 2 की पावर x। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, पहले बेस को अलग अलग करें। 2 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x प्लस 1 ओवर 2 की पावर x dx। अब बेस अलग करने के बाद बेटा ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 2 की पावर x माइनस एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स dx। ये भी ऊपर जाके पावर होगी बेटा माइनस। अब ये आएगा आपके पास 2x माइनस x हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब ये वाला फार्मूला बेटा हमने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। क्या है फार्मूला आपके पास? a की पावर x dx, डेरिवेटिव यही होगा और log ऑफ a डिवाइड में, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे देखें d ओवर डी एक्स, ए की पावर x था तो a की पावर x log ऑफ a, इसका डेरिवेटिव यही होता है, बट मल्टीप्लाई में log ऑफ a। डेरिवेटिव में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस ये याद रखना है, जो डेरिवेटिव में काम किया उसका उलट इंटीग्रेशन में। तो यहां पर फिर 2 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 की पावर x ही होगी, और log ऑफ a क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 आएगा डिवाइड के अंदर, प्लस इसका भी बेटा e की पावर माइनस एक्स और log ऑफ क्या आ जाएगा
2, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये x दोनों सेम है, ये x ये माइनस x है, ये सेम नहीं है। तो डेरिवेटिव के अंदर तो हम करते थे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में हम करेंगे डिवाइड। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा प्लस c। तो हम इसको आगे लिख लेंगे 2 की पावर x log ऑफ 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस e की पावर -x ओवर log ऑफ 2 प्लस c। बस ये याद रखना है कि ये -1 कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर पावर और जो वेरिएबल है दोनों सेम नहीं थे, डिफरेंट थे, तो इसका डेरिवेटिव हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे दोनों सेम थे इसलिए उसका डेरिवेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी ले तो 1 है, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट बेटा जी लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट नंबर 12, वो है इंटीग्रेशन। लास्ट पार्ट है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें क्या कहता है हमें, x² + 1 ओवर x³ - x। तो बेटा जी इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन ले लें, x² ही बेटा ऊपर से कॉमन ले लें, यहां बचेगा 1, यहां पे नहीं है तो कॉमन तो तब लेते जब दोनों में वैल्यू पड़ी हो, तो यहां पे कॉमन कैसे ले लेंगे हम, तो आपका कॉन्सेप्ट बेटा गलत है। कॉमन हम कहीं से भी ले सकते हैं, जबरदस्ती कॉमन भी लिया जा सकता है, जैसे यहां से मैं लेने लगा हूं जबरदस्ती, जहां पे हो वहां से तो कॉमन आ गया, जहां पे नहीं है वहां पे आ जाता है डिवाइड के अंदर। ऐसे नीचे से कॉमन लें, x² कॉमन लेना है, तो यहां से बचेगा x, यहां पे नहीं है तो क्या आएगा आपके पास 1 ओवर x आ जाएगा, क्योंकि एक कॉमन में आ गया, एक नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, और dx इंटीग्रेशन x² से हो गया कैंसल, 1 + 1 ओवर x² डिवाइडेड बाय x - 1 ओवर x dx। अब यहां पे जरा आप नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो लें जरा, d ओवर dx, x - 1 ओवर x लिख लें x की पावर -1, x का डेरिवेटिव 1, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में ये माइनस कर देगा प्लस, और पावर में से एक का -2, तो ये आएगा 1 + 1 ओवर x²। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपके पास, log ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ये रूल 4 हमने आज ही सीखा है। ओके, तो यूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हुए कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आई होगी। अगर तो बेटा मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको समझ आ रही है, तो नीचे कमेंट्स में लाजमी अपने रिव्यूज़ दें। मैं कमेंट्स डेली रीड आउट करता हूं ताकि किसी बच्चे का अगर कोई सवाल हो तो उसका आंसर दिया जा सके। बेटा जी अगर तो आपको लेक्चर पसंद आया है लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता लग सके। कल की क्लास के अंदर बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब